देखिए इसमें देखते हैं अपन अलाइन कंटेंट इन सीएसएस क्या होता है ना। द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन रोज है ना। एक से जो दूसरी रो है हमारी वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपन क्या इससे मैनेज करेंगे, अलाइन कंटेंट की हेल्प से। जैसे आगे अब बात करें अपने इसमें यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है ठीक है। बट ये कब होगा कि अगर सिंगल हमारे पास एक रो है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए ठीक है। यानी अपने को ऐसी रैपिंग करवानी पड़ेगी ताकि वो कंटेंट नीचे चले जाए पहले, फिर उसके बाद उस पर अपन क्या कर सकते हैं, अलाइन कंटेंट को अप्लाई करके देख सकते हैं ठीक है। तो अपने पास वैसा है ही अपने पास डॉक्यूमेंट ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दे रखा है कि व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द कंटेनर क्रॉस एक्सिस है ना। एक्स्ट्रा स्पेस अगर होगा तो उसके बीच में अगर कोई रो होगी तो वहाँ पर उस रो को क्रॉस एक्सिस के अलाउंग में अपन उसको चेंज करके देख सकते हैं ठीक है। अब कुछ की पॉइंट ध्यान रखने वाली है। वर्क ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल रोज और कॉलम है ना। मैंने बता ही दिया कि अगर हमारे पास मल्टीपल रोज और कॉलम है, एक रो और कॉलम में तो काम करेगा नहीं है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स रैप, रैप इज यूज्ड मतलब हमको वहाँ पर फ्लैक्स रैप यूज करना पड़ेगा तभी जाके वो क्या होगा, कंटेंट हमारा कहाँ पर आएगा, सेकेंड वाली रो में आएगा ठीक है। इसके बाद हैज़ नो इफेक्ट इफ द कंटेंट इज इन द सिंगल लाइन। ऑब्वियसली अगर कोई सिंगल लाइन में होगा हमारे पास तो वो काम नहीं करेगा ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर मल्टीपल रो या कॉलम की यहाँ जरूरत पड़ेगी ठीक है। अब लगाना कैसे इसको देखिए, तो अपन इसके अंदर अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसमें यूज किया मैंने अलाइन कंटेंट ठीक है। अब जैसे सपोज दैट अभी जो है मैं इसको करता हूँ क्या, फ्लैक्स स्टार्ट करता हूँ। देखिए हुआ क्या, वो स्पेस पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, दिखाई दे रहा। और ये फ्लैक्स के स्टार्टिंग में चली गया। अगर मैं इसको स्टार्ट से एंड करता हूँ तो देखो क्या हुआ, इधर का स्पेस खत्म हो गया और वो एंड पे चले गया। अगर हम सेंटर में करेंगे तो इससे क्या होगा, मिडिल में हाँ बीच में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने सेंटर किया। अब दिख रहा है ऊपर और नीचे स्पेस है बाकी फिर तो आप कैसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं उस अलाइन कंटेंट को, वो आप यहाँ पर लाइनों के बीच का गैप को यहाँ से मेजर कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे चलें नेक्स्ट इसी में बात करें अगर अपन अलाइन सेल की, जैसे अलाइन कंटेंट होता है ये क्या करता है कि स्पेस को मेंटेन करता है, बट अलाइन सेल जो है एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो अपने को बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना है ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे अप्लाई करना है बॉक्स 3 के लिए, बॉक्स 3 जो है बहुत ऊपर है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे इसको नीचे लाना है या फिर हो सकता है बीच में ले जाना है या फिर सेंटर, मतलब पर्टिकुलर एक को करना है अपने को ठीक है। पहले तो उसको पहुँचा देता हूँ कहाँ पर, सेंटर की जगह अपन ले चलते हैं इसको फ्लैक्स के स्टार्ट में ठीक है। अभी दिख रहा है डिस्टेंस। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो बॉक्स 3 केवल बॉक्स 3 के लिए मतलब एक पर्टिकुलर के लिए चेंज करना है अपने को उसकी पोजीशन। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अलाइन सेल्फ लगाएंगे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ बॉक्स 3 में और बॉक्स 3 के अंदर जाके मैं क्या कर दूंगा, अलाइन सेल्फ ठीक है। और अलाइन सेल्फ हमको कहाँ पर रखना है, इसको सेंटर में चाह रहा हूँ। तो देखो वो क्या होगा, ये और ये जो बॉक्स था दिख रहा है ना, मतलब इस पूरे के मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट थी उसकी कहाँ पर हो गए, सेंटर में हो गया। एक पर्टिकुलर को करना है तो आपको टारगेट करना है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, अलाइन सेल्फ लगाएंगे। क्लियर है इतना। और सभी को टारगेट करना है तो मैंने बताया था अलाइन कंटेंट लगाएंगे अपन। क्लियर है इतना। अब जैसे यहाँ पर मैं सेंटर की जगह इसको फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो आपको पता है कि वो स्टार्टिंग में जैसा पहले था वैसे हो जाएगा ठीक है। और अगर सपोज दैट मैं इसको एंड करूँगा तो वो आएगा कहाँ पर, नीचे ये बॉक्स 5 के ऊपर। क्लियर है इतना। इस तरीके से एक को अगर टारगेट करना है तो ऐसे मान लो मुझे इसको टारगेट करना है फर्स्ट वाले को, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके अपन क्या लगाएंगे, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लगा देंगे। और अलाइन सेल्फ पे सारा इसका क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अब दिख रही है, क्लियर है। तो किसी पर्टिकुलर को टारगेट करना है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अलाइन सेल्फ लगा के फिर उसकी पोजीशन अपन दे देंगे। क्लियर है इतना। बेस लाइन देंगे तो पता है वो जो टेक्स्ट लिखा है वो सब एक साथ इसी लाइन में चले जाएंगे ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेज प्रॉपर्टी डिफॉल्ट होती है इसके अंदर, आगे डिस्कस करें अपन, ये शायद लास्ट होगा मेरे हिसाब से। सर वो कैसे आया, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कौन सा वाला, ये जो गैप से में, हाँ ये वाला, हाँ ये जो बीच में गैप से हर बॉक्स के बीच में, कहाँ पर समझा नहीं। इसमें वो लगा था ना रो वाला फ्लेक्स, सर ऊपर की जो बॉडी में लगा हुआ है वो प्रॉपर्टी, वो कौन सा देखो वाला बोल रहा हूँ, फ्लेक्स समझ नहीं आया। फ्लेक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है ना वो वाला। अच्छा ये जो बीच का हल्का हल्का स्पेस दिख रहा है इसकी बात कर रहे हो क्या, हाँ। ये तो अपन ने जो फ्लेक्स करता है ना टाइप्स का, हाँ। उससे ऑटोमेटिक हो जाता है ठीक है। क्लियर है इतना। और फिर उसको भी अगर ज़्यादा करना है कम करना है तो उसके लिए भी फिर मैंने स्पेस इवनली जस्टिफाई कंटेंट में लगाया था। तो उससे भी होता है इक्वल डिस्टेंस चाहिए या फिर आखिरी में स्पेस चाहिए, हाफ स्पेस चाहिए आपको आखिरी में है ना, या सब में इवनली स्पेस चाहिए तो वो अपन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कल
स्पेस अगर मैंने क्या क्या यूज़ किया था, स्पेस अगर मैं बिटवीन करता हूँ तो सब के बीच में बराबर होते, देखो अब शुरू का खत्म हो गया, दिख रहा है। और स्पेस इवनली मैंने किया, वो छोटा है तो भी दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, इसमें दिख रहा है सब में बराबर रहेगा इस तरीके से, ये मेजर किया था। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फ्लेक्स सॉरी अलाइन कंटेंट और कौन सा अलाइन सेल्फ, ठीक है। चलो तो अब अपन बाकी आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसके अंदर अपन पोजीशन को समझ लेते हैं, हमारी पोजीशन क्या होती है सीएसएस में। जैसे आप हमारे पास जो बॉक्स है, एक काम करते हैं अपन पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। अब कोई फ्लेक्स कंटेनर है जिसके अंदर अपने पास इस टाइप से मान लो अपना ये वेब पेज है। अब इस वेब पेज के ऊपर क्या हो सकता है कि कोई बॉक्स हो सकता है यहाँ पर हो, कोई बॉक्स हो सकता है कि इस साइड हो, एक हो सकता है थोड़ा नीचे हो, एक हो सकता है कॉर्नर में हो, एक हो सकता है इस साइड हो। आ रहा समझ में? तो हम ऐसे अरेंज कैसे करेंगे, उनकी पोजीशन कैसे करेंगे हमें? तो ऑब्वियसली किसकी अगर पोजीशन चेंज करना है तो हमको यहाँ पर एक पोजीशन अलग से प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब समझेंगे इसको कि हमारे जो वेब पेज के ऊपर दिखाई देने वाला जितना भी कंटेंट है उसकी पोजीशन कैसे सेट की जाएगी, ठीक है। तो उसको अपन सेट करने के लिए देखिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपन CSS के अंदर पोजीशन। ये देखिए यहाँ पर दिया है पोजीशन इन CSS, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS डिफाइन हाउ एन HTML इस पोजीशन HTML एलिमेंट पोजीशन ऑन द वेब पेज के ऊपर उसकी पोजीशन कहाँ होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एंड हाउ इट विल बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एलिमेंट्स और इट्स पेरेंट। मतलब ऐसा है कि अगर उसको हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसको एलिमेंट्स को कहाँ पर प्लेस्ड करना है, या तो उसके खुद के सराउंडिंग करना है या फिर उसके पेरेंट एलिमेंट के सराउंडिंग करना, वो उसके लिए है ना। अभी पेरेंट एलिमेंट क्या है वो अपने को समझने में टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ। जैसा इसके अंदर पोजीशन कौन कौन सी होती है पहले तो वो अपन समझ लेते हैं। ये दिखाई दे रही है अपने को 5 जो पोजीशंस है। सबसे पहले स्टैटिक जो है, बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या होती है, स्टैटिक ही होती है ना। स्टैटिक मतलब क्या होती है, वो फिक्स होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इनमें हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, देखिए पोजीशन रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, मतलब उसकी ओरिजिनल प्लेस से क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक लाइन में 3 डिव बना दी, 4 डिव बना दी, 5 डिव बना दी। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं पहले वाले डिव को सपोज स्टैटिक कर देता हूँ तो वो तो मूव होगा नहीं। मैंने क्या किया, दूसरे वाले डिव को रिलेटिव कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से वो मूव करेगा, उस पोजीशन से आगे की तरफ। एब्सोल्यूट अगर अपन करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, ये क्या करेगा, इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर होगा, एंसेस्टर मतलब इसके पहले का जो भी एलिमेंट होगा उसके अलाउन में करेगा। जैसे मान लो पहले अगर बॉडी है या फिर हो सकता है डिव के अंदर डिव बनाए, तो ये क्या करेगा, उसके जो पहले एंसेस्टर है, एंसेस्टर एलिमेंट है उसके अलाउन में करेगा। बाकी फिक्स्ड में क्या हो जाएगा, वो जो ब्राउजर की विंडो है, जैसे हमारा टॉप से स्टार्ट होगा ना एकदम टॉप में, तो वो क्या करेगा, वहां से उसकी पोजीशन को चेंज करेगा। और स्टिकी मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप जिस प्लेस पे फिक्स कर देंगे, मुझे टॉप से जिस 10 मार्जिन पे सेट करना है तो फिक्स हो जाएगा, उसके आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। सबको अलग अलग समझने के लिए पहले अपन शुरुआत करते हैं कहाँ से, स्टैटिक से। तो उसके लिए तो एक नया फाइल बनानी पड़ेगी अपने को, एक नई फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं इस नाम से पोजीशन। पहले तो एक HTML बना लेते हैं, ठीक है, पोजीशन के नाम से। फिर इसी की अपन एक CSS फाइल बनाते हैं, ठीक है। JS तो बनाना नहीं है अपने को, मैंने कर दिया इसको CSS, ठीक है। अब एक अपन ने क्या लिया यहाँ पर, डिव ले लें, एक डिव लिया अपन ने और डिव को एक आईडी देते हैं क्या अपन, बॉक्स 1 करके मैंने एक आईडी दी, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, बॉक्स 1। इसके बाद फिर अपन ऐसे ही और भी बॉक्सेस लेते हैं, कितने 3 बॉक्स लिए, तो 4 5 कर देते हैं अपन, 4 और 5, ठीक है। सेकंड थर्ड 4 5, फिर सेम है यहाँ पर भी 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं यहाँ से क्लोज, इसको कर लेते हैं अपन, ठीक है। अभी दिख रहा है। अब इसके अपन बॉक्सेस की क्या करेंगे, सबसे पहले तो CSS सेट कर लें इसके लिए।
CSS रिसेट कर लेते हैं, है ना। ये CSS रिसेट प्रॉपर्टी लगाओगे तो इससे क्या होगा, मार्जिन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, पैडिंग है ना 0 0, मतलब टॉप से एकदम चिपक जाएगा वो, है ना इस तरीके से। अभी या अगर नहीं करते चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। अपन एक काम करते हैं, पहले बॉक्स सारे बॉक्सेस को अगर टारगेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी लगानी पड़ेगी, है ना। तो बॉडी लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं अपन, बॉडी के अंदर ठीक है, तीनों का अलग अलग कलर भी देना पड़ेगा फिर मुझे, तो वो नहीं करें अपन। एक काम करते हैं, बॉक्स 1 आईडी दी थी ना अपन ने, हाँ। तो लगा देते हैं अपन बॉक्स 1। और बॉक्स 1 के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं पिंक। फिर उसके बाद कर दिया कलर जो है टेक्स्ट का, वो कर देते हैं क्या, ब्लैक ही ठीक है मेरे हिसाब से, कलर तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद इसकी विड्थ कर देते हैं अपन 100 पिक्सल्स, और फिर इसके बाद हाइट भी कर देते हैं अप्रॉक्स 100 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ दे दी, हाइट दे दी, इसको लिंक कर दे बस। यहाँ से अपन इसको लिंक कर देते हैं, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और इसके बाद फिर HREF, क्या नाम है अपनी फाइल का, पोजीशन है ना, CSS, ठीक है। हो गया, पहले वाला बॉक्स हो गया। सेम कॉपी कर लेते हैं अपन इसी को, बॉक्स 1 ये हो गया, बॉक्स 2 ये हो जाएगा बॉक्स 3, ठीक है। और भी बॉक्स है ना आपके पास, 2 और इसको अभी के लिए हटा देते हैं, 3 में ही समझ लेते हैं, ठीक है। अभी दिखाई कैसे दें, बॉर्डर भी देते हैं हल्की हल्की, बॉर्डर देने के लिए फिर यहाँ लाना पड़ेगा अपने को, बॉर्डर 2 पिक्सल्स की दी अपन ने, सॉलिड रेड, ये ब्लैक है, ठीक है, ये कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ये दिख रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, दिख रही बॉर्डर, एक के ऊपर एक डबल हो रही, क्या करना पड़ेगा बताओ, टेक्स्ट देना पड़ेगा, फ्लैक्स लगाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बॉडी को टारगेट किया अपन ने पहले तो, ठीक है, BODY, और बॉडी की जो अपन पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन को अपन एक काम करते हैं, क्या कर देंगे, नहीं पोजीशन, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले अपन कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक करने से क्या है कि इसकी विथ हाइट भी जो रहेगी, अपन थोड़ा सा गैप बढ़ा दें इनमें, हल्का हल्का गैप कर देते, कितना 2 REM के आसपास अपन ने, GEP आता है, AP आता है, ये पता है, तो इसको अपन ने डिस्प्ले को क्या कर दिया, पहले तो इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब एक कंटेनर बना लेते बड़ा सा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, वैसे तो अपने को रखनी नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, डिस्प्ले नहीं लगाते, फिर इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, इसमें पोजीशन को रिलेटिव करा, अपन तो स्टैटिक चालू करते हैं, ठीक है। पोजीशन को क्या कर दिया अपन ने, स्टैटिक, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे दिख रहा है ना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मुझे इसको टॉप से कुछ आगे शिफ्ट करना है, तो टॉप से ऐसे अगर मैं इसको 10 पिक्सल भी अगर खसकाने की कोशिश करता हूँ, टॉप की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 10, तो देखो अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अपने को, इसमें तो देखो लिखा हुआ है क्लियरली, नो इफेक्ट ऑफ टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, है ना, क्योंकि अगर पोजीशन अगर हमने स्टैटिक कर रखी है तो वो क्या होगा, फिक्स रहेगा ना। एलिमेंट स्टे इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है वैसे ही रहेगा वो, है। इसलिए अब यहाँ पर जो भी बॉक्स होगा हमारा, उस पर अगर आप कुछ भी सेट करते हैं कि आगे खसकाना है पीछे करना है, तो वो नहीं होगा, क्लियर इतना। तो एक काम करते हैं अपन, डिस्प्ले को ओपन कर देते हैं इसके, फ्लैक्स कर दें, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से कर दिया मैंने। अब
इसकी जो पोजीशन है केवल एक के लिए अपन करते हैं, तो एक के लिए किसके लिए करते हैं अपन, मान लो ये बॉक्स 2 के लिए कर रहे हैं, है ना। वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन मुझे आगे खिसकाने थी, लेकिन 10, लेकिन ये क्या हुआ, मूव नहीं हुई आगे, है ना। टॉप से कितने पिक्सल्स मूव किया मैंने इसको, 10 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं स्टैटिक की जगह इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, जैसे सपोज दैट इसको कर देता हूँ रिलेटिव, अब देखो क्या हुआ चेंजेस, दिखाई दे रहा है ना। वो क्या हुआ, 10 पिक्सल्स क्या हुआ आगे की तरफ हुआ, लेकिन वो कहाँ से हुआ 10 पिक्सल्स, है ना, टॉप से। मतलब इसकी जो इट्स ओरिजिनल प्लेस, ये वाली प्लेस जो थी इसकी, यहाँ से 10 पिक्सल हुआ, ना कि एकदम ये दिख रहा है ना ब्राउज़र से नहीं हुआ है, क्लियर इतना। तो उसने क्या किया, कहाँ से मूव किया उसको, ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से मूव किया। अगर सपोज मुझे थोड़ा सा लेफ्ट से भी करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेफ्ट से भी इसको 10 पिक्सल्स अपन मूव कर देते हैं। अब देखो दिखाई दिया, पोजीशन चेंज हुई इसकी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा के, अभी देखो स्टैटिक में कुछ फर्क दिखा नहीं दिखा, वो ओरिजिनल प्लेस पे रहेगा। अभी मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, अब देखना क्या होगा, ये क्या होगा, इसके पहले जो आ रहा था ओवरलैप कर रहा है उसको। एक्चुअली हुआ यूँ कि जो बॉक्स 2 था अपना, है ना, बॉक्स 2 में अपन ने लगाया। अब बॉक्स 2 जो है, जैसे अपन जब इसकी पोजीशन क्या रखते हैं, रिलेटिव रखते हैं, तो रिलेटिव में क्या होता है, ओरिजिनल प्लेस भी रहती है उसकी, ओरिजिनल प्लेस एग्जिस्ट करती है। बट रिलेटिव में जैसे ही रिलेटिव अपन ने एब्सोल्यूट किया उसको, तो उसकी ओरिजिनल प्लेस क्या होगी, चली गई। अब वो जो उसकी प्लेस थी वो तो खाली हो गई, तो उसकी जगह क्या हो गया, उसका नियरेस्ट वाला, हाँ, उसका जो दूसरा कंटेनर आगे वाला था वो इसके ऊपर आ गया, ओवरलैप कर दिया। क्लियर इतना, आ रहा क्या समझ में। अब जैसे यहाँ से अपन इसको थोड़ा और शिफ्ट करें, जैसे मान लो नीचे ले जाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट से, टॉप से तो 50 कर दिया मैंने, अब दिखाई दे रहा पीछे वाला, और लेफ्ट से तो खिसकाना, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको 30 के आसपास या 40 के आसपास कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, अब दिखाई दे रहा है। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे सामने कोई पॉपअप मैसेज आता है, किसी वेबसाइट में अपन जाते हैं तो, है ना, कहीं पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज खुलता है ना अपने पास में। लेकिन वो पॉपअप मैसेज जो रहता है, उस मैसेज में क्या होता है, मैसेज के कारण पीछे का कंटेंट हमको बस हाइड हो जाता है। वो आता कहाँ है, अपना पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा है उसके ऊपर आएगा ना वो, है ना। ऐसा थोड़ी कि अगर हम बात करें, अगर जैसे मान लो एक पॉपअप मैसेज की तरह जब शो करवाना होगा, जब जेएस करेंगे अपन, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, मान लो ये 2 बॉक्सेस तो बने हैं, मान लो कि कंटेनर पहले से हमारे पास है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि किसी बटन पे कहीं क्लिक करने में क्या होना चाहिए, ये बॉक्स अपीयर होना चाहिए, शो होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो फिर उसकी पोजीशन को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। आ रहा है समझ में। लेकिन अगर हमको उसकी जो पोजीशन है वहाँ पर ही दिखाना है, तो फिर उसको क्या करेंगे, इसको रिलेटिव कर देंगे। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। तो इस तरीके से दोनों पोजीशन अपन सेट कर सकते हैं, रिलेटिव भी और क्या, एब्सोल्यूट भी। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें, नेक्स्ट कौन सा है इसके अंदर, एंसेस्टर वाला कौन सा था ये, फिक्स्ड था, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, पोजीशन रिलेटेड टू द ब्राउजर विंडो, है ना, मतलब जो हमारी ब्राउजर की विंडो है वहाँ से करेगा, किसके अंदर, अगर हम फिक्स्ड रखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्राउज़र पे ले जाते हैं अपन, पहले तो कंटेंट भी लेना पड़ेगा फिर इसके लिए। HTML में आ गए अपन, और यहाँ पर इस बॉक्स की बात ले लेते हैं, नॉर्दर्न इनटू, दिखाई दे रहा, देखो कैसा हो गया, बहुत छोटे छोटे हो गए। क्लियर इतना, क्योंकि उसने क्या करा, अपन ने उसकी प्रॉपर्टी क्या लगा रखी है अभी, नहीं नहीं, फ्लैक्स में कर रखा ना उसको, ये फ्लैक्स भी तो है, तो वो क्या करेगा, उसको एक ही में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा ना, वो तो बताया था ना मैंने। ठीक है, तो इसको अपन 2 मिनट के लिए क्या कर देते हैं। अब देखो अब कैसा दिख रहा, वो नीचे ले आएगा एकदम, दिखाई दिया, समझ में आ गया। अब इसके बाद करना क्या, मान लो हम किसी की पोजीशन फिक्स करना चाह रहे हैं, एक को बीच में ले आते हैं अपन कहीं, तो बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कोड है हमारा HTML वाला, इसमें एक आध बॉक्स को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद ये बॉक्स को यहाँ रखते हैं, ये दिख रहा है बीच में, ये ऊपर क्यों आ रहा है ना, उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट कर रखी है अपन, दिखाई दे रहा है। फिक्स करें इसको, ये जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, थोड़ा बड़ा कंटेंट और चाहिए, इसी को जूम कर लेते हैं अपन, और जूम किया, तो देखो, लेकिन हो क्या रहा है कि सारी की सारी चीज़ें स्क्रॉल करने पे ऊपर की तरफ जा रही है, पर हम चाह रहे हैं कि एक पोजीशन फिक्स हो जाए इसकी, कि ये यहीं पर रहे, अगर स्क्रॉल भी कर रहा है यूज़र तो वो दिखाई देना चाहिए,
आ रहा क्या समझ में, है ना। तो ऐसे अगर हमको करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा अपने को, तो उसकी पोजीशन अपन क्या कर देंगे, एक फिक्स कर देंगे, है ना। पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो, मतलब ब्राउजर विंडो से जहाँ आपने फिक्स कर दी वहीं पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं अपन, ब्राउजर विंडो से अपन इस बॉक्स 2 को कितना में फिट कर दें, बॉक्स 2 को ना, तो एक काम करते हैं इसको रिलेटिव रखा अपन ने, क्यों बॉक्स 2 रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट ये बॉक्स 2 है रिलेटिव, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और इसकी जो पोजीशन है रिलेटिव को हटा करके मैंने क्या कर दिया, फिक्स चेंज किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा है अब क्या हो रहा है, वो वहीं पे ही है। फिक्स हो गया। हाँ क्लियर है, मतलब उसकी जो ब्राउजर विंडो थी हमने ब्राउजर विंडो से कितने फिक्स कर दिया उसको, कहाँ आया, कितने दी थी अपन ने, टॉप से 50 दिए और लेफ्ट से कितना दिया, 30 दिया, तो वहीं पर ही फिक्स हो गया। दिखाई दे रहा, मान लो मेरे को, मैं चाह रहा हूँ नहीं मेरे को तो 100 पे फिक्स करना है, तो 100 पे ले जाओ, 100 बहुत कम है लेकिन एक काम करते हैं 500 ले जाते हैं, ठीक है। कितना कर दिया मैंने, 500, और लेफ्ट से अपन और आगे कर देते हैं इसको, करीब करीब 300 पे कर देते हैं, ठीक है। दिखाई देगा भी कि नहीं, घर चलेगा उसमें बहुत ज़्यादा उधर चलेगा, लेफ्ट से 30, ठीक है फिर तो। 500 के कारण वो हटेगा। 100 300, ठीक है। अब देखो इतने नीचे आया, अब वो वहीं पर फिक्स रहेगा, जैसे होता है ना किसी को बॉटम में फिक्स करना है कोई चीज़ अपने को, दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से इसको बॉटम में फिक्स कर सकते हो, कोई मैसेज ऐसे कॉर्नर में दिखा देना चाहिए, एकदम चिपकाना है इसको, बताओ आप क्या करना पड़ेगा। मान लो बेचारा यहाँ पे चिपक जाए, तो टॉप से पूरा 100% दे देंगे, बॉटम देना पड़ेगा ना नीचे से, बॉटम देना पड़ेगा, और बॉटम के लिए क्या करेंगे, बॉटम से कितना दे देंगे हम इसको, 0 पिक्सल्स पे सेट कर दिया, ठीक है। बॉटम से दे दिया, अब टॉप से हटानी पड़ेगी फिर अपने को, कहाँ है टॉप, 300 पिक्सल्स, इसको हटा दिया अपन ने, ठीक है। चिपक गया, दिख रहा है एकदम, दिख रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं, इस तरीके से। और अगर सपोज दैट मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है, अब बताओ क्या करना है, यहाँ चिपकाना है इस कॉर्नर में राइट में, एंड सोचो सोचो, बॉटम राइट से लगाएंगे ना, राइट से क्या करना पड़ेगा, कितने पिक्सल, 0 पे तो सेट करेंगे, तब जाके तो पहुँचेगा उधर, लेफ्ट हटाना पड़ेगा, कहाँ चलिए, बॉटम हटा दिया आपने, बॉटम हटा दिया हम, लेफ्ट हटाना पड़ेगा फिर हमने, राइट से करा ना मैंने, अब देखो दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो, अब देखो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, खैर वो तो अपन छोटा कर देंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इस तरीके से जैसे अपन ने देखा ना, कई बार दिखता है कुछ वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट ऐसा रहता है जो फिक्स रहता है ना, इस तरीके से, तो वो आपको दिखाई देगा, जैसे लोगो वगैरह लगा के लगा सकते हो आप इसमें, है ना, इस तरीके से। या फिर कोई मैसेज देना, आपने को फूटर लगाना है, जैसे कि फूटर दिखता रहे सामने वाले को, है ना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखती रहे अपनी इसके अंदर, तो उसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, तो उसकी पोजीशन क्या कर दी अपन ने, फिक्स कर दी, तो फिक्स कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। जब भी हमको कि यूज़र अगर पेज को स्क्रॉल भी कर रहा है तो कोई चीज़ ऐसी जो आपको फिक्स दिखानी है अपना, तो उसकी पोजीशन को फिक्स कर देंगे। अब एक इसके अंदर लास्ट हमारा बचता है कौन सा, स्टिकी। अब स्टिकी क्या होगा, स्टिकी का मतलब क्या होता है चिपकाना, है ना, वो स्टिकर नहीं आते अपने चिपकाने वाले, ठीक है। तो वो स्टिकी बिहेव्स लाइक रिलेटिव, ये है तो थोड़ा सा रिलेटिव ही है, बट बिकम्स फिक्स्ड व्हेन स्क्रोल्ड, जब इसको स्क्रॉल किया जाएगा तब फिक्स हो गए, मतलब एक पोजीशन सेट कर देंगे कि हमको अगर वो आता है, जैसे मान लो थोड़ा सा पहले कंटेंट बढ़ाते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये 3 वाले को मैं 3 के नीचे और कंटेंट ले लेते हैं अपन, ठीक है, इतने ही कंटेंट और कॉपी कर देते हैं, ये पूरा ले लें, इतना काफ़ी रहेगा, चले अपने कोड का अपन ये कर देंगे paste। आ गया इतना, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, देखो जैसे कि हम इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने स्क्रॉल अप किया तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक पोजीशन फिक्स हो जाए, कि जैसे हम स्क्रॉल करते करते जब ऊपर की तरफ जाएं
तो ये बॉक्स 3 जो है इस पोजीशन पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। अब भले ही मैं यहाँ से स्क्रॉल नीचे करूँ तो वो शो होना चाहिए। आ रहा है कैसे, मतलब इसको एक पोजीशन पे क्या करना है, मुझे फिक्स करना है। क्लियर है इतना? इस वाले को केवल, तो इस वाले को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर फिर स्टिकी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, चिपकाना ना उसको, एक पोजीशन पे क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो उसके हम पोजीशन को क्या करेंगे, स्टिकी, और कितनी करनी है वो टॉप से करनी है, कहाँ से करनी है वो आप फिक्स कर दोगे। ठीक है, तो बिहेव्स लाइक रिलेटिव स्क्रॉल रीच टॉप जीरो, है ना। जैसे अगर जैसे ही वो पहुंचेगा टॉप जीरो पे, जैसे इसमें एग्जांपल जीरो दिया, हर बार जीरो नहीं रखेंगे अपन को, अपनी चॉइस है कितने में अपने को टॉप से रखना है उसको। ठीक है, टॉप से रखना है कि स्क्रॉल करेंगे, यूजर स्क्रॉल करते ऊपर जाएगा तो कौन सी पोजीशन पे उसको फिक्स करना है, देन इट स्टिक्स लाइक अ फिक्स्ड, तो ऐसा लगेगा कि वो फिक्स हो गया। अब देखो एक काम करते हैं अपन, बॉक्स 3 के लिए सेट करते हैं, यहाँ गए अपन सीएसएस में अपनी, और फिर उसके बाद बॉक्स 3 पे गए। ठीक है, बॉक्स 3 में अपन एक काम करते हैं, पहले तो उसकी पोजीशन सेट करी अपन ने, स्टिकी कर दी। चलो इतना करके देखिए क्या होगा, जैसे ही ऊपर गया, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा कंटेंट अपने को, कॉपी कर देता है, कॉपी तो किया हुआ है ना मैंने। हाँ। बस ये वाला दूसरा कुछ तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ये दिख रहा है ना। लेकिन अभी क्या किया हमने, स्टिकी तो कर दिया, पर उसका बिहेवियर देने से केवल कुछ नहीं होगा, हमको एक पोजीशन भी सेट करनी पड़ेगी ना, कितनी पोजीशन को स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अपनी जो CSS है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको जब ये टॉप पे, जैसे मान लो 0 पिक्सल पे चले गए, कितने पे, 0 पे चले गए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टिकी हो जाएगी। देखो अब जैसे मान लो मैं ऊपर गया, जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ आया तो देखो फिक्स हो गया। दिखाई दे रहा है, क्लियर हुआ इतना? अगर टॉप से 130 देते तो 30 पिक्सेल्स नीचे से अब इसको अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मान लो 30 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 30 में तो क्या ही दिखेगा, है ना। इस तरीके से आगे समझ में, देखो अब जैसे ऊपर गया तो वो देखो वहीं पे फिक्स हो गया। क्लियर हुआ इतना, आया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आगे समझ में अलग अलग, तो ये ऐसी पोजीशन होती है 5, ये अपने को यूज़ करना होगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? चलो ये तो हो गया कंसेप्ट अपना, और क्या बचा इसके अंदर, कुछ टिप दे रखी है। ऑलवेज डिफाइन पोजीशन रिलेटिव पेरेंट इफ यू यूजिंग एब्सोल्यूट और चाइल्ड टू कंट्रोल वेयर इट्स, सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? लेट कहाँ हो गए आप, लेट कहाँ हो गए थे? चलो तो इसको तो मैं शेयर कर दूँ।